तो लर्नर्स आज है 13 फरवरी और कल है क्या कि कल है 14 फरवरी और 14 फरवरी को ही क्या है कि आप लोग के बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो मैट्रिक का फाइनल परीक्षा है ना कक्षा 10वीं का वह स्टार्ट होने वाला है। और 14 फरवरी को ही क्या है कि सबसे जो टफेस्ट सब्जेक्ट कहा जाता है ना मैथ, यानी कि मैथ का आप लोग का फाइनल परीक्षा है। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि 100 में से कम आप लोग को 90 नंबर आए ना, तो आज के इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो आप लोग का मैथ का जो क्लास 10 का वायरल क्वेश्चन पेपर 14 फरवरी का जो वायरल क्वेश्चन पेपर है ना, तो सेट कोड नंबर 1 के वायरल क्वेश्चन पेपर का सभी क्वेश्चन को डील करने वाले। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और एक एक क्वेश्चन को रट लीजिएगा, तो कल के एग्जाम में तो आप लोग धमाल मचा कर आने वाले, क्योंकि 90 प्लस यहीं से नंबर उठने वाला है, क्योंकि यह गणित का क्या है कि 14 फरवरी का वायरल प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप लोग घोर कर पी जाइए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को जो पहले बताया गया है कि 1 से लेकर 100 तक प्रश्न होगा, जिसमें आप लोग को 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है वो इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन होता है, तो जाइएगा और 2 कहां पर होगा उससे गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो है कि पाई है। तो पाई क्या है, तो पाई जाइएगा और कहां पर अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह क्या कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इन चारों में पूछा गया है कि कौन सा अपरिमेय संख्या। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को चेक करिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि रूट अंडर 2, तो 2 से अगर काटेगा तो रूट अंडर 1/5 आएगा, और 5 किसी की भी संख्या का वर्गमूल होता है, नहीं होता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि 2 संख्या के लौसा तथा मौसा बराबर हो तो संख्या क्या होगा। ठीक है, इतना सिंपल और इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 संख्या के अगर लौसा और मौसा बराबर होगा तो सिंपल क्या होगा कि वो संख्या बराबर होगा। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी यानी कि बराबर को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह क्या कि 0.29 के बाद, तो बार का मतलब तो बार बार मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि वो संख्या रिपीट करा, मतलब कि 0.29 डॉट डॉट ऐसे बढ़ रहा है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेगा ना, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा वो मिल जाएगा 29 में 2 संख्या ऊपर है तो 2 को 9 बैठा देते, तो 29/99। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो ये पूछा गया है इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था वही सब क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छप चुका है। अगर आप लोग कहते हैं कि कल के एग्जाम में छाप देना तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग रटे जाइए। तो 1 - sin² 60 डिग्री, तो sin 60 का मान कितना होता है, तो रूट अंडर 3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर करना है, तो 1 - स्क्वायर करिएगा तो 3/4 हो जाएगा, और जब घटाइएगा तो मिल जाएगा 1/4। कितना है, 1/4। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी 1/4 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह क्या कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए क्या कंडीशन बताया है कि जो हर वाला होता है ना उसमें हर के 2 के पावर m और 5 का पावर n बनेगा ना, तो अभी वो क्या आता है कि दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 7/40 को अगर तोड़िएगा तो क्या होगा कि 8 × 5 हो जाएगा, और 8 को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, 2 का पावर 3 लिख देंगे, तो 2 का पावर m और 5 का पावर n, ये तो फॉर्मूला बन ही रहा है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन है मेरे 7/40 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि शांत और यहाँ पर अशांत, तो अशांत इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 31/343। मैं जल्दी आप लोगों को इसलिए बता रहा है क्योंकि अगर आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर को लिखकर जल्दी याद कर लीजिएगा जल्दी हो जाएगा, सॉल्व करने में लगेगा बहुत सारे समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम में वह कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक। तो 400 को अगर हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है, 5 से तोड़िएगा तो ये कितना मिल जाएगा 80, 5 से करिएगा तो मिल जाएगा 16। अब इसके बाद तो कभी टूटेगा नहीं, तो 5 कितना बार मिला, 2 बार। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए यानी 2 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम में है वह कि यदि 130 = 15 × 8 + 10 मौसा 130 और 15 मौसा xy, तो xy = पूछा जाए कि क्या होगा, तो xy = क्या हो जाएगा, 15 और 10 हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके एग्जाम में है वह है कि रूट अंडर 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो परिमेयकरण गुणांक क्या था उसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 125 को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 25 गुने 5, क्योंकि 25 गुने 5 करने पर 125 होता है। और आप लोग जानते हैं कि रूट अंडर 25 किसका वर्गमूल होता है, तो 5 का, तो ये हो जाएगा 5 और रूट अंडर 5 का 5 हो जाएगा। तो 5 रूट अंडर 5 जो ना जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्नलिखित में कौन सा एक में सहभाज्य है। तो सहभाज्य संख्या कौन सा संख्या होता है जिसका एचसीएफ अगर 1 मिलता है ना, जिसका एचसीएफ 1 मिलता है वही संख्या सहभाज्य संख्या होता है। तो लेकिन अगर आप लोग 9 और 16 का अगर आप लोग निकालेगा ना एचसीएफ तो 1 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके एग्जाम में है वह कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होता है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है, x माइनस x माइनस 2 ऐसा ही तो होता है। तो इसका शून्यकों के बीच संख्या कितना होगा, 1 होगा। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम में है वही क्या कि बहुपद x माइनस 1 का शून्य क्या है। तो शून्य कैसे निकलेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो शून्य कितना मिला, 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके एग्जाम में है वह कि किसी दुर्घात बहुपद का शून्य -4/7 है। तो दुर्घात बहुपद क्या होगा। तो दुर्घात बहुपद का फॉर्मूला मैंने बार बार बताया क्या था कि x² माइनस x और इंटू में होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाता है 0। इतना तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े। तो अल्फा बीटा अगर आप लोग निकालेगा यहाँ से तो ये कितना मिल जाएगा, -4 + 3 को मिलकर हो जाएगा 3 और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो -28 हो जाएगा। तो फॉर्मूला में पुट करिए। तो फॉर्मूला में जब पुट करिएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x और -28 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये कहां पर दिया हुआ है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम में है वह कि एक दुर्घात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। तो क्या होगा दुर्घात बहुपद। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोगों को 5 दे दिया गया और अल्फा इंटू बीटा का मान 6 हो गया। तो इसके ऊपर वाले में जो फॉर्मूला बताया था ना उसी में पुट करिएगा तो x² माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस 5x प्लस 6 का है तो ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके एग्जाम में वह कि यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि c बटा में a होता है। तो c का मान कितना है 8, तो ये 8 हो जाएगा और a का मान कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। तो 8 बटा में 1 यानी कि 8। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके एग्जाम में है वह कि बहुपद fx इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो f माइनस 1 का मान क्या होगा। तो x के जगह पर -1 पुट करिए तो 3 गुने 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही मिलेगा, ये +7 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। तो 7 3 तो क्या जैसा 7 2 9 हो जाएगा और 9 3 कितना हो जाएगा तो 12। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम में है इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था ना वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है। और कल के अगर आप लोग एग्जाम में चाहते हैं कि पूरे 100 में से 100 नंबर आए ना तो वीडियो को तो आप लोग छोड़िएगा नहीं और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बढ़िएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे 100 के 100 क्वेश्चन को डील करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका जब शून्य को निकालेगा तो ये क्या आ जाएगा कि x² इक्वल टू 3 और x का मान निकलेगा तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो नहीं जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्न में कौन 6x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 10x प्लस 2y इक्वल टू 16 का हल है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक शानदार बताया था क्या कि आप लोग x और y का दोनों 4 ऑप्शन जो है वो चारों ऑप्शन को दोनों में रखकर चेक करिएगा, जो सेटिस्फाइड कर जाएगा वही राइट आंसर हो जाता है। तो अगर आप लोग x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 6 रखिएगा ना दोनों समीकरण में तो ये दोनों के दोनों सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो ना जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 6 को टिक मार कर चले आइएगा। और ये सेट कोड में आप लोग को ऑप्शन ये करवा रहा हूं। ठीक है, तो अगर जो भी सेट मिले आप लोगों को बी मिले सी मिले डी मिले तो उसमें पहले क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। ठीक है, और जब क्वेश्चन मिल जाए तो उसके बाद आप लोग आंसर को टिक मार के आइएगा। ठीक है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग में चेंजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है वो आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया है क्या कि यदि रेखाएं
4x प्लस पी वाई इक्वल टू 6 और 12x प्लस 9y इक्वल टू 15 समांतर हो तो पी का मान। तो समांतर का कंडीशन क्या आता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अगर नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है ना, तब ये क्या आता है कि समांतर होता है। तो पुट करिए तो 4 बटा में हो जाएगा 12 इक्वल टू हो जाएगा p बटा में हो जाएगा 9 इक्वल टू हो जाएगा 6 बटा में 15 हो जाता है। 9 की इक्वल टू होगा तो 3 से काटेगा तो 3 मरतबे, ये 5 मरतबे हो जाएगा और 3 से गुना करवा दीजिएगा तो 18 बटा में कितना मिल जाएगा 5। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि 3 से काटेगा तो 4 मरतबे और 3 12 बटा में 4 और 12 को 4 से भाग करेगा तो मिल जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एग्जाम में है वह कि समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 5x प्लस ky इक्वल टू 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान। तो अनगिनत हल के लिए कंडीशन क्या आता है कि तीनों के तीनों बराबर। तो पुट करिए तो 1 बटा में हो जाएगा यहाँ पर 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 बटा में k इक्वल टू हो जाएगा 3 बटा में 15। तो 3 से 15 काटेगा तो 5 और k के 5 गुने करवा दीजिएगा तो 10 आएगा तो k इक्वल टू 10। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है तो बार बार मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा और वही क्वेश्चन फंस चुका है। तो द्विघात समीकरण कौन सा आता है जिसका x का पावर 2 होता है हाईएस्ट, वही द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करिएगा ना तो इसका द्विघात समीकरण बनेगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम में है वह कि द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 का मूल क्या होगा। तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है कि -q प्लस -r प्लस माइनस रूट अंडर हो जाता है q² माइनस 4 PR बटा में हो जाता है 2p। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके एग्जाम में है वह कि द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 को मूलों का प्रकृति। तो मूल का प्रकृति कैसे निकालते हैं, पहले d का मान। तो d इक्वल टू क्या था, ये होता है b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेगा तो 36 मिल जाएगा माइनस 4 गुने 6 करिएगा तो 6 चौका 24 और 24 से 1 हो जाएगा 24। तो 36 में से 24 घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा 12। तो और 12 क्या है, तो ये 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा होता है तो क्या था कि वास्तविक और असमान। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और असमान को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके एग्जाम में है वह कि समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0 का मूलों का योग। तो मूलों का योग मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला क्या आता है माइनस बी बटा में, तो माइनस बी में हो जाएगा 18 और ए का मान है तो 3, तो 3 से 18 काटेगा तो कितने मरतबे 6 मरतबे। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके एग्जाम में है वह कि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है तो क्या था फॉर्मूला कि 1 इक्वल टू हो जाता है c बटा में a और ये यहाँ से कराइएगा तो a इक्वल टू हो जाएगा c। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके एग्जाम में है वह कि समांतर से 1 बटा में 2 1 3 बटा में 2 2 डॉट डॉट का 15वां पद, मतलब n का मान हो गया 15, a का मान यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में 2 और d का मान निकलेगा तो ये भी मिल जाएगा 1 बटा में 2। तो फॉर्मूला क्या आता है कि n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसी पर आप लोग पुट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप लोग ये आंसर को याद ही कर लीजिए क्योंकि कल तो आंसर आप लोग को टिक माना तो 15 बटा में 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, इन चारों में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका समांतर श्रेणी में कौन सा नहीं होता है जिसका डी का मान समान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करिएगा तो 10 में से 4 घटाइएगा तो 6 मिलेगा और 15 में से 10 घटाइएगा तो 5 मिलेगा और ये कभी है समान नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह क्या कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 मतलब a का मान हो गया 9 सारा अंतर d मतलब d का मान -3 तो इसके प्रथम 12 पदों का योग मतलब n का इक्वल टू 12। तो फॉर्मूला क्या आता है कि n बटा में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। तो इसी पर पुट करते हैं तो 12 से 2 को काटिएगा तो 6 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2a तो 18 और n में 12 में से घटाइएगा तो 11 गुने -3 करिएगा तो 11 33 हो गया और 18 में से 33 घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा तो -15
15, 15 गुना 6 करिए तो 15 6 के कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 90 और -90 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी यानी कि -90 को टिक मारकर चले आइएगा। तो मैं सभी क्वेश्चन को आप लोगों को जल्दी से क्या कर रहा हूँ और सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन कल के एग्जाम यानी कि 14 फरवरी के एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप लोग का जो साइंस का, फिर सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का जो भी वायरल क्वेश्चन है सबसे पहले वायरल क्वेश्चन आंसर की यही पर प्रोवाइड होगा। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है मेरे 31 जो आपके एग्जाम में है वही कि समांतर से नहीं 17, 34 से कौन सा पद 170 होगा। तो हम लोग पहाड़ा ही पढ़ लेंगे, 17 का पारा हम लोग 10 मरतबे पढ़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 170 मिल जाएगा। तो कौन सा पद होगा, 10वां। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके एग्जाम में है वही कि समांतर से नहीं 51, 48, 45 6 पदों की संख्या क्या होगा। मतलब ए का मान हो गया 51, डी का मान हो गया -3, क्योंकि 48 में से 51 घटेगा तो -3 हो जाएगा, और एन का मान दिया हुआ कितना 6, तो इसी पर पुट कर देना। तो एन इक्वल टू हो जाएगा 6, ए का मान कितना है तो 51, तो 51 हो जाएगा -3n प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। 51 3 54 को 6 में से घटा दीजिए, 54 में से 6 घट जाएगा तो कितना में जाएगा 48, और 48 को 3 से भाग करिएगा तो कितना मिलेगा 16। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके एग्जाम में है वह कि 0 और 50 के विषम संख्याओं की संख्या कितना होता है। तो ये तो सिंपल सा होता है, 0 और 50 के बीच में 25 क्या होगा कि 25 सम संख्या होगा, और 25 क्या होगा कि विषम संख्या। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके एग्जाम में हुआ कि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू √15 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो tan a इक्वल टू पूछा गया कि tan a इक्वल टू क्या होगा। तो जैसे कि अब बनाया गया कि ए बी का मान है ये √15 है, ठीक है, बी सी का मान 1 है, इसका है और इसका मान है 4, जिसमें एंगल बी जो है ना ये 90 डिग्री है, मतलब कि यह पी हो गया और यह बी हो गया। तो इस पर पुट करिएगा तो √15 हो जाएगा, और बी का मान है कितना है तो बी का मान है 1, तो √15/1 होना जाएगा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि यदि cosec phi इक्वल टू के हो तो cos phi क्या होता है। तो जो पाइथागोरस का नियम होता है तो cosec phi का फॉर्मूला क्या होता है, h/p होता है, और cos phi का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है b/h। तो h का मान तो k है, तो यहाँ पर बटा में हो जाएगा k, और b का मान निकलेगा तो √k² - 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके एग्जाम में है वह क्या कि वो 1/में sec phi इक्वल टू क्या होता है। तो 1/में sec phi किसके बराबर होता है तो cos phi के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके एग्जाम में है वह कि cot x × tan x किसके बराबर होगा। तो सिंपल cot x को अगर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या कि 1/में tan x होता है, तो tan x को tan x रखिए, और cot x का फॉर्मूला क्या था 1/में tan x, तो tan x से tan x ऊपर नीचे कट जाएगा, आंसर कितना मिलेगा 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके एग्जाम में है वह ये कि यदि cos phi इक्वल टू 1/2 तो cosec phi क्या होगा। तो ये पाइथागोरस से नियम से ये क्या होगा b/h होगा, और cosec phi क्या होता है h/p होता है। तो h का मान तो 2 हो जाएगा, ऊपर तो 2 ही रहेगा, ठीक है, और नीचे हम लोगों को चेक करना। तो नीचे जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को भी जब इसको आप लोग 38 का, ठीक है, इसको जब चेक करिएगा तो 3 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाइएगा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके एग्जाम में है वह क्या कि यदि phi इक्वल टू 45 डिग्री हो तो sec phi प्लस cosec phi। तो sec 45 का मान यहाँ पर पुट करिएगा तो sec 45 प्लस cosec 45, और sec 45 का मान √2 प्लस √2, और दोनों को जाइएगा तो 2√2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके एग्जाम में वह क्या कि यदि √3 tan a -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1/√3, और 1/√3 tan में कितने का मान होता है तो 30 डिग्री का मान होता है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30 डिग्री को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो आपके एग्जाम में है वह क्या कि sec 35 डिग्री बटा में cosec 35 डिग्री का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो sec 35 को अगर आप लोग चेंज करिएगा तो ये क्या हो जाएगा कि cosec 35 हो जाएगा 55 बटा में cosec 55, ऊपर नीचे कट का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 जो आपके एग्जाम में है वो है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो सिंपल सा, इसमें से किसका मान सबसे, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, sin 0 का मान 0, cot 45 का 1 और sin 60 का मान होता है 1/2। तो इसमें सबसे अधिक मान किसका है, तो आप लोग सिंपल कहिएगा कि 1 है, तो राइट आंसर cot 45 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके एग्जाम में, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था ना वही क्वेश्चन छप चुका है। तो sin 30 डिग्री का मान क्या था, तो बच्चे को मान लीजिए 1/2, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके एग्जाम में है वो है क्या कि cos स्क्वायर थीटा -1 = क्या होगा। तो इसमें क्या करें कि सबसे पहले आप लोग माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस का माइनस और साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो ना जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपके एग्जाम में है वो है क्या कि 1 - sec स्क्वायर थीटा गुने cot स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो 1 - sec स्क्वायर थीटा को अगर पहले आप लोग माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा कि sec स्क्वायर थीटा -1 और गुने में cot स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा -1 जो होता है या tan स्क्वायर के बराबर होता है, और ऊपर नीचे काटिएगा तो 1 आ जाएगा, और माइनस पहले से तो -1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी -1 को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो आपके एग्जाम में है वो है कि sin π गुने cot φ, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। जो क्वेश्चन करवाया था ना वही सब क्वेश्चन छप चुका है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कराया कि जो मैं क्वेश्चन कराया उसे चुप करके आप लोग याद कर लीजिए। और इसीलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो sin φ को sin π रखिए, और cot φ का फॉर्मूला क्या होता है कि cos φ बटा में sin φ, ऊपर नीचे कट जाएगा तो आंसर कितना मिलेगा, cos φ। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 जो आपके एग्जाम में है कि थीटा बटा में 5 = 12 है। तो थीटा का मान निकले तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो थीटा का 60 रखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला कि 2/3 होता है, तो 2 का 4 हो जाएगा, 3 और 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना मिला, 4। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके एग्जाम में है वह है क्या कि sin x + sin स्क्वायर x = 1 है। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालिएगा तो sin x = क्या मिल जाएगा कि cos स्क्वायर x, और इसमें पुट करिएगा ना तो फिर से आप लोग को एक ही मान मिल जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो आपके एग्जाम में है वह है कि निम्नलिखित में कौन सा cosec 60 डिग्री के बराबर है। तो cosec 60 का मान क्या होता है कि 2/√3, और ये किसके बराबर होता है, तो sec 30 डिग्री के। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके एग्जाम में है वह है क्या कि यदि cosec थीटा - cot थीटा = x है तो cosec थीटा किसके बराबर होगा। तो cosec थीटा तो यहाँ से निकलेगा ना, ठीक है, यह हो जाएगा x² + 1/2x। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ना, हमने 1 से लेकर 50 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लिया। अभी 51 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि कल का एग्जाम है और कल के एग्जाम में आप लोगों को 100 में से कम तो आप लोगों को 90 क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है। इसलिए सभी क्वेश्चन को डील करेंगे और आप लोग लगातार कनेक्ट रहिएगा वीडियो से, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि sec स्क्वायर 60 डिग्री - tan स्क्वायर 60 डिग्री + 1 क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है कि sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 + 1 मिलकर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो आपके एग्जाम में वो है कि cot 90 डिग्री - 1 किसके बराबर होगा। तो cot 90 डिग्री - 1 किसके बराबर, तो tan के बराबर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके एग्जाम में वो है क्या कि 2 tan क्या है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर tg। तो 2 tan 30 का 30 रखिए, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अगर ऊपर ले जाइए ना तो ये आप लोगों को क्या मिल जाएगा कि 2 sin 30 डिग्री इंटू हो जाएगा cos 30 डिग्री, ठीक है। और यार इसे जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी sin 60 डिग्री को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो ना जाएगा ये क्या है कि यदि 1 मीटर 6 मीटर ऊंचे चंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ से जो सूर्य का उन्नयन कोण मिलेगा ना, ठीक है, वो इसका राइट आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो आपके एग्जाम में है कि मैं जल्दी से आप लोग को आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर जल्दी से कंप्लीट करेंगे तो उसे जल्दी से आप लोग याद भी कर लीजिए। क्या है कि मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई की लंबाई क्या जमीन क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपके एग्जाम
में बन जाएगा, हो जाएगा 15√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 56 जो आपकी एग्जाम है कि निर्देशांक अक्षों की प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। तो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को याद रखिए कि मूल बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 जो आपके एग्जाम में वही कि बिंदु -6 -8 किस पाद में है। तो ये तो बताया कि तृतीय में क्या होता है कि दोनों के दोनों माइनस होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 जो आपके एग्जाम में है वह कि मूल बिंदु से दूर पी साइन थीटा है और कॉस थीटा की दूरी क्या होगा। तो निकालिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी 1 की इकाई को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो आपके एग्जाम में है वह कि बिंदु 1 1 और ऐसे 1 -1 5 की दूरी क्या होगा। तो दूरी निकालिएगा तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 5 में से 1 करिएगा तो 4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 4 मिलकर हो जाएगा 20 और 20 का करिएगा तो 2√5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो आपके एग्जाम में है वह क्या कि रेखा y = 8 का आलेख निम्न से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो y = कितना है 8 है, तो y का मान y = 8 है मतलब x का 8 हो गया और 1 हो गया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 जो आपके एग्जाम में है वह क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश किस में, तो जिसमें दोनों के दोनों प्लस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि दोनों के दोनों प्लस है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है बिंदु 5 6 वाई एक्स से लंबा दूरी क्या होगा। तो वाई एक्स से जब आप लोग 5 6 की दूरी निकालेगा ना, ठीक है, तो इसका दूरी मिलेगा 5 इकाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 जो आपके एग्जाम में वही कि बिंदु -2 10 और -8 10 को मिलाने में रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो -2 और -8 तो -10 को तो -5 हो जाएगा, 10 और 14 हो जाएगा 24, 24 को 2 से भाग करिएगा तो मिल जाएगा 12। तो -5 और 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो आपके एग्जाम में है वह कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6 -8 और -6 8 है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्र का जो यहाँ से निर्देशांक 64 का आप लोगों का मिल जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा 0 0। क्वेश्चन नंबर 65 जो आपके एग्जाम में है कि बिंदु 3 4 और P1 के मूल बिंदु से समदूरस्थ है। तो P का मान समदूरस्थ है मतलब क्या है कि दूरी उसका समान है। तो दूरी इसका जो समान मिलेगा वो मिलेगा ±2√6 पर। आप लोग सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन में चर्चा के बिंदु 0 8 6 12 और -6 -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या आता है कि 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा x3 y1 - y2। यहाँ से आप लोग इस फॉर्मूले पर पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर 66 का आप लोगों को मिलेगा ना, ठीक है, वो मिल जाएगा 4 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 67 जो है वह है क्या कि बिंदु ए 4 -3 और 9 7 मिलाने वाली रेखाखंड 3:2 के अनुपात में अंतःखंड विभाजित है। तो y के निर्देशांक क्या होगा। तो y का जो 67 का आप लोग का राइट आंसर बना जाएगा, हो जाएगी 3 × 7 प्लस 2 × -3 और प्लस में हो जाएगा बटा में 3 + 2 हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल सी = 120 डिग्री है। तो एंगल बी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कितना कोण बता है 180, तो 120 हो गया तो कितना बचा 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर 20 60 डिग्री को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 69 जो आपके एग्जाम में है वह है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ में AB/D = BC/FD हो, ये समरूप हो गए। ये समरूप कब हो गए, तो सिंपल ये समरूप कब हो जब एंगल B = एंगल D होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 जो आपके एग्जाम में है वह क्या कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज PQR और BC/QR = 1/5 है तो इसका एरिया, तो a का स्क्वायर करिएगा तो 1 और अनुपात हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो 1/25। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 जो आपके एग्जाम में हुआ है क्या कि tan 90 डिग्री में से क्या होता है। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया है। तो tan 90 डिग्री में से फॉर्मूला क्या होता है कोटेक के, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 जो आपके एग्जाम में वही कि दी गई आकृति में डी जो है ना वो पैरेलल है बी से की। यदि AD = 5 सेंटीमीटर, DB = 6, A = 8 सेंटीमीटर, तो इसी AC का मान AD का मान मतलब कि इसका मान हो गया 5। ठीक है, उसके बाद DB का मान 6, DB इसका मान हो गया 6, उसके बाद AE का मान 8 है, इसका मान है 8 है, तो इसी का तो 5/6 इक्वल टू हो जाएगा 8/1 से। ठीक है, तो 8 × 48 और 48 से भाग कर लीजिए। 48 को अगर आप लोग 5 से भाग करिएगा, ठीक है, तो 72 का जो आप लोग का राइट आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 जो आपके एग्जाम में है ये तो बार बार मैंने क्वेश्चन कराया था और वही क्वेश्चन छप चुका है आपके एग्जाम में कि दो समकोणीय त्रिभुज के उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहता है। ये किसने कहा था, तो ये कथन किसने कहा था, तो थेल्स ने। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 74 जो आपके एग्जाम में है वह कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है, तो यह वृत्त है, इस पर कितना स्पर्श है, अनंत खींचिए, कहीं से खींचिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनगिनत। क्वेश्चन नंबर 75 जो आपके एग्जाम में वह कि दी गई आकृति में पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखा क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल ए पी ओ इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना होगा, तो इसका जो एंगल आप लोगों का 75 का बना जाएगा, ठीक है, 75 का जो आप लोगों का यहाँ पर आंसर बन जाएगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 76 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि दी गई आकृति में क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है, पी क्यू इक्वल टू पी आर है, तो एंगल पी क्यू आर पूछा गया है क्या होगा, तो पी क्यू आर हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 77 जो आपके एग्जाम में है वह है क्या कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 110 डिग्री है, तो एंगल सी ओ ए कितने के बराबर होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 110 डिग्री है तो कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं कि कितना होगा 35 डिग्री, क्योंकि 110 है तो बचा कितना 70, और 70 का दो भागों में चेंज करेगा तो 35 हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 जो आपके एग्जाम में है वह कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, तो 13 का 169 माइनस अगर आप लोग 144 करिएगा तो मिलेगा 25, और 25 किसका है तो 5 का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 79 जो आपके एग्जाम में है वह क्या कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा एंगल क्यू पी आर 60 डिग्री है, तो एंगल ओ क्यू आर पूछा गया है आपके एग्जाम में कि ओ क्यू आर कितना होगा, तो सिंपल है कि यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्वेश्चन नंबर 80 जो आपके एग्जाम में है वह कि आंकड़े 15 20 84 29 41 45 60 का रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होता है जो सबसे ज्यादा उसमें से सबसे छोटा को घटाते, तो सबसे ज्यादा कौन है 84, और सबसे छोटा इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें सबसे छोटा यहाँ पर आई थिंक कौन सा है तो 15, और 15 को घटाइएगा तो 9 मिल जाएगा, और 7 में से गया तो 6 कितना मिल जाएगा 69, तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए 69 को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 81 जो आपके एग्जाम में हुआ है कि 1 2 3 डॉट डॉट का एन का समांतर माध्य क्या होगा, तो एन का समांतर माध्य क्या होता है, तो फॉर्मूला मैंने बार बार बताया कि एन प्लस 1 बटा में 2, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 जो आपके एग्जाम में हुआ है कि यदि 3 माध्य इक्वल टू बहुलक प्लस एक्स माध्य तो एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान मैंने बताया कि क्या होता है कि 3 माध्यक बहुलक प्लस क्या होता है कि 2 माध्य, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो मैं सभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से और फटाफट से बताते रहो, ये सभी क्वेश्चन कल यानी कि 14 फरवरी के एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ना वो वीडियो शेयर कर दीजिए जो कल के एग्जाम में बैठने वाले, ताकि उनको भी ना 100 में से कम तो उन्हें 90 नंबर मैथ में जरूर मिले। क्वेश्चन नंबर 83 जो आपके एग्जाम में हुआ है कि प्रेक्षक 12 13 11 14 12 13 15 11 13 का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार जो रिपीट है वह 13 है। क्वेश्चन नंबर 84 जो आपके एग्जाम में हुआ है कि 7 9 13 15 एक्स का माध्य 10 है, तो एक्स का मान क्या होगा, तो 7 9 करिएगा तो कितना जाएगा 16 16 3 19 19 10 29 29 और 5 हो जाएगा 34 34 34 और 10 हो जाएगा 44, तो 44 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 50, और एक्स का मान निकालिएगा तो 50 में से 44 घटेगा तो मिल जाएगा 6, तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए यानी 6 को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 85 जो आपके एग्जाम में हुआ है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो क्या होता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में, तो अधिकतम मान कितना हुआ 1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो प्रायिकता कौन सा घटना नहीं हो सकता, तो सिंपल प्रायिकता क्या बताया है मैंने आप लोगों को कि 0 और 1 के बीच में होता है, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो 13/12 है, तो 12 को चेक करिए भाग करिएगा तो 1 पॉइंट कर कुछ मिलेगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुना जाने की प्रायिकता क्या होता है, तो एक पासा फेंकने पर क्या होता है 2 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 2 का गुना क्या है 2 है 4 और 6, तो 3/में हो जाएगा 6, काटिएगा तो 1/2 मिल जाएगा, तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1/2 को टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 88 जो आपके एग्जाम में है
वह क्या कि 80 प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या चित्र निकाला गया जाता है। इसमें से लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगा? तो लाल रंग का पत्ता कितना होता है? आप लोग सभी जानते हैं कि एक जो होता है वो 26 होता है और 26 बटा में 52 हो जाएगा और 26 से 52 कटेगा तो 1 बटा में 2, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 जो आपके एग्जाम में है वह कि दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता है। तो एक शीर्ष आने के जो प्रायिकता होता है, ठीक है, कम से कम 2 कर रहा है, ठीक है, तो 2 न्याय संगत, तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल टेल आएगा या टेल हेड आएगा। तो इसमें क्या है कि कम से कम एक शीर्ष, तो कम से कम आने का क्या था 3 बटा में 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो न जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 बटा में 4। क्वेश्चन नंबर 90 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा? तो 2 का पावर 3 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 8, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 जो आपके एग्जाम में है वह कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अंतर्वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा ना वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कि 2 वृत्तों का परिधियों का अनुपात 4/5 उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मतलब कि 2 पाई R1 अनुपात 2 पाई R2 हो जाएगा। तो ये दोनों तो कट गया तो 4/5 हो गया, तो R1 अपन R2 हो गया 4 बटा, तो इनका क्षेत्रफल तो 16 बटा में 25 हो जाएगा। तो 16 बटा 25 जो न जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 जो आपके एग्जाम में है वह कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर तो इसकी भुजा क्या होता है? तो फॉर्मूला क्या होता है कि 3 बटा है √3 बटा में 2 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो 93 का जो राइट आंसर मिलेगा ना वो मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 94 जो आपके एग्जाम में है वह है कि यदि R1 तथा R2 दो त्रिज्या परिधियों का योग R1 त्रिज्या वाले परिधि का बराबर होगा तो यह कंडीशन कब होगा? तो याद रखिएगा कि यह कंडीशन होगा R1 + R2 = R होगा। क्वेश्चन नंबर 95 आपके एग्जाम में कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? Q1/3 पाई R² H होता है। इसमें कर रहा है क्या कि ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुना है, तो 3 गुने 3 करिएगा तो ये 9 हो जाएगा। 9 से 3 मतलब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो 95 को जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 27 गुना। क्वेश्चन नंबर 96 से आपके एग्जाम में कि R त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ये बार मैंने आप लोगों को बताया कि 2 पाई R² होता है। क्वेश्चन नंबर 97 जो आपके एग्जाम में है वह है कि शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि 1/3 पाई H R² प्लस स्मॉल R² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल R। क्वेश्चन नंबर 98 कुछ समांतर श्रेणी का सारा अंतर क्या होगा जिसमें A18, तो A18 हो क्या हो जाएगा कि A + 17D हो जाएगा माइनस A - 13D हो जाएगा। तो A से कट गया, 17 में से 13 4D हो गया और D का मान तो पूछा D = 32, तो D का मान निकलिएगा कितना 8, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 जो आपके एग्जाम में कि गोला का व्यास मतलब R का मान यहाँ से 21 होगा तो पृष्ठफल क्या होता है 4/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और RQ कितना हो जाएगा कि 21 गुने 21 3 बार लिखिए 7 से काट लीजिए, ठीक है। और इसे जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 55-54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 जो आपके एग्जाम में है वह क्या कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर, इसका क्या कि आयतन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होना जाएगा हो जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज हमने जो आप लोग का कल 14 फरवरी का एग्जाम होने वाला है और मैथ का एग्जाम, तो एक से लेकर सभी वायरल क्वेश्चन 100 के क्वेश्चन को डील कर दिया है और ये सभी क्वेश्चन कल के एग्जाम में डिटो छपेंगे ही छपेंगे। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कोई भी पेपर सबसे पहले वायरल होगा साइंस सोशल साइंस सबका सबसे पहले आंसर की यहीं पर प्रोवाइड किया जाना है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए।